हेलो एवरीवन, गेट सेट फिक्स में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। दोस्तों, कार के फ्लोर को यानी फ्लोर के ऊपर में जो कारपेट बिछा हुआ होता है, उस कारपेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कई तरह के मैट्स गाड़ी में इंस्टॉल करवाते हैं। कुछ लोग उसमें 3D 5D 7D इस तरह के मैट्स भी इंस्टॉल करवाते हैं, या फिर उसके ऊपर में थ्रोन मैट या फिर इस तरह का कोई मैगी मैट आता है, इस तरह के मैट्स को इंस्टॉल करवाते हैं ताकि कारपेट के ऊपर में धूल मिट्टी ना जम सके। क्योंकि कारपेट के ऊपर में जब धूल मिट्टी या रेत के कण वगैरह पड़ जाते हैं तो उन्हें क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। उन्हें क्लीन करने के लिए अगर आप वैक्यूम क्लीनर या फिर एयर प्रेशर का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी वो पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अगर उसके ऊपर में किसी तरह का पानी या और इस तरह का लिक्विड कोई स्पिल हो जाता है तो उससे भी क्या है, उसे सूखने में प्रॉब्लम आती है या फिर उससे स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में कारपेट को प्रोटेक्ट करना तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। तो कारपेट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और तरीका है, आप पूरी गाड़ी के कंप्लीट फ्लोर को लेमिनेट करवा सकते हैं। आज का ये वीडियो लेमिनेशन के ऊपर में ही है। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरह से लेमिनेशन किया जाता है। लेमिनेशन करा लेने से आपका गाड़ी जो है, गाड़ी का फ्लोर जो है वो वाटरप्रूफ हो जाता है। आप उसके ऊपर में पानी या किसी भी तरह का लिक्विड अगर पड़ता है तो आप उसे आराम से किसी कपड़े से पोंछ कर हटा सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से पूरा प्रोसेस है, किस तरह से कारपेट लगाया जाता है और इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये मारुति की एस्प्रेसो कार का फ्लोर है। ये उसकी कारपेट है। गाड़ी नई है इसलिए अभी तक ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। इसके ऊपर में लेमिनेशन का काम होने वाला है। तो लेमिनेशन का काम करने के लिए सबसे पहले इसके सीट्स को खोलकर बाहर निकाल दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी का फ्रंट सीट है। फ्रंट सीट 4 नट्स के ऊपर में फिक्स्ड होता है। तो इसके चारों नट्स को जब खोल दिया जाता है उसके बाद में ये सीट आराम से बाहर निकल जाती है। सीट के नीचे में एक सेंसर का, सीट बेल्ट रिमाइंडर सेंसर का जैक लगा हुआ होता है। उस जैक को भी रिमूव करना होता है। बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। उसके बाद में सीट को खोलकर बाहर निकाल लिया जाता है। ये देखिए, पहले इसके चारों नट्स खोले जा रहे हैं। उसके बाद इसके सेंटर कंसोल में जो एक नट लगा हुआ है उसे भी खोला जा रहा है। सेंट्रल कंसोल को भी खोलकर हटा दिया जाएगा। ये देखिए, ये सीट के चारों नट्स खुल गए हैं। सीट को बहुत ही इजीली बाहर निकाल लिया गया है। ये देखिए, एस्प्रेसो के सीट के नीचे में जैक को रखने का जगह दिया गया है, जो कार लिफ्टिंग जैक है। ये देखिए, उसे भी रिमूव कर लिया गया। ये सेंटर कंसोल को खोला जा रहा है। सेंटर कंसोल को भी खोलकर पूरी तरह से निकाल लिया जाएगा। इसमें ज़्यादा नहीं, 1-2 नट्स होते हैं, बाकी क्लिप्स के ऊपर में फिक्स होता है ये देखिए, ये फ्रंट के लेफ्ट हैंड साइड के सीट को भी निकाल दिया गया। इसके बाद देख सकते हैं आप, ये सेंटर कंसोल को खोला जा रहा है। और ये सेंटर कंसोल भी बहुत ही इजीली ये बाहर निकल आते हैं। उसके बाद देखिए, इसके बैक सीट को भी खोल कर निकाल लिया गया। बैक सीट को खोलने में ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 क्लिप्स होते हैं, बस इसे खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है। बैक सीट निकलने के बाद में ये साइड पैनल्स जो लगे हुए होते हैं कार में, ये फुट पैनल है, आपके पैर के पास में जो पैनल लगा हुआ है वो खुल रहा है। तो इनमें भी क्लिप्स ही लगे हुए होते हैं, सारे क्लिप्स पर फिक्स होते हैं और बहुत ही इजीली इसको भी रिमूव कर दिया जाता है। ये देखिए, फ्रंट का पैनल है, इसे भी खोल दिया गया। ये गाड़ी में फुट लैंप इंस्टॉल कराया गया है, उसका क्लिप भी खोल दिया गया। और ये देखिए, साइड पिलर का पैनल भी रिमूव कर दिया गया है। सारे पैनल्स को रिमूव कर दिया जाता है ताकि आपका कारपेट जो है उसके ऊपर पूरी तरह से लेमिनेशन लगाया जा सके, और उस लेमिनेशन को वापस से इन्हीं पैनल्स के नीचे दबा दिया जाता है, जिस तरह से कारपेट दबा हुआ होता है। ये देखिए, ये हमारा लेमिनेशन शीट है। ये फुल फ्लोर के साइज़ का आता है। आपका एंड टू एंड कारपेट के ऊपर में ये पूरी तरह से बिछ जाता है। और इसके ऊपर में जो ये ब्लैक लाइनिंग देख रहे हैं बैक साइड में, लेमिनेशन के पीछे में लगा हुआ है, ये वेल्क्रो लगा हुआ है इसमें। ये वेल्क्रो नीचे कारपेट को बहुत अच्छी तरह से पकड़ कर रखता है
ताकि जब भी आप गाड़ी के फ्लोर पे पैर रखते हैं या गाड़ी में चढ़ते उतरते हैं तो ये अपनी जगह से खिसके नहीं। ये देखिए वेलक्रोस को अच्छे से दबाकर लगा दिया जाता है ताकि ये स्लिप होकर अपनी जगह से खिसके नहीं। पीछे के बाद में अब ये इसे आगे की तरफ इंस्टॉल किया जा रहा है। थोड़ा मेहनत का काम होता है, ये 1-1.5 घंटे का समय लगता है इसमें, लेकिन एक बार ये लैमिनेशन आपकी कार में लग जाती है उसके बाद में आपका फ्लोर जो है वो डस्ट से और पानी वगैरह से बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्टेड हो जाता है, ये वाटरप्रूफ हो जाता है। ये देखिए लैमिनेशन को पूरे फ्लोर पर अच्छी तरह से बिछा लेने के बाद में जिन जिन जगह पर नट्स लगेंगे उन जगह पर होल काट लिया जाता है और इनके सेंसर के वायर्स को भी निकालने के लिए होल्स कर लिए जाते हैं। सारे होल्स को कंप्लीट करने के बाद में ये देखिए साइड पिलर के पैनल को वापस से इंस्टॉल किया जा रहा है और आप देख सकते हैं ये लैमिनेशन जो है वो इस पैनल के अंदर में 2-3 इंच अंदर तक घुसा हुआ है ताकि ये खिसक कर बाहर ना निकल सके। ये पिलर के पैनल को गाड़ी में बहुत अच्छी तरह वापस से फिट किया जा रहा है। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ध्यान रखने की कुछ बातें हैं, तो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि इन पैनल्स को वापस से जब फिट किया जाए तो ये पूरी अच्छी तरह से अपनी जगह पर फिक्स हो जाए और इनके सारे क्लिप्स जो हैं उन्हें वापस से बहुत अच्छी तरह से इंस्टॉल कर दिया जाए, क्योंकि इनमें से अगर कुछ लूज़ रह जाता है तो ये पैनल्स जो हैं वापस से धीरे धीरे निकल जाते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से इसे लगा दिया गया है। सारे लॉक्स पर बेस्ड होते हैं तो इन्हें लगाकर बस पुश किया जाता है। पुश करने के समय में उसमें कट कट की कुछ आवाज़ आती है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये अच्छी तरह से अपनी जगह पर बैठ चुका है। ये लॉक्स के लगने की आवाज़ें होती हैं। ये देखिए किस तरह से इसे पुश करके वापस से लगा दिया गया। अब देखिए इसके सेंटर कंसोल को वापस से रीइंस्टॉल किया जा रहा है और लैमिनेशन के बीच का पोर्शन जो है वो भी देखिए सेंटर कंसोल के पैनल से नीचे में दब जाता है। तो जिस तरह से कारपेट दबा हुआ था उसी तरह से वापस से दब जाता है, तो ये खिसक के बाहर नहीं निकलता और कहीं भी कारपेट जो है वो कहीं भी ओपन नहीं रहता है जिससे उसमें धूल, गंदगी या मिट्टी इस तरह की कोई भी चीज़ अंदर नहीं जा पाती। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए पूरा सेंटर कंसोल जो है पूरी तरह से लग चुका है। और अब ये ड्राइविंग सीट को भी अपनी जगह पर वापस से रीइंस्टॉल कर दिया जा रहा है। 4 नट्स लगेंगे इसमें, उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। सीट्स के रीइंस्टॉल होने के बाद में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सीट बेल्ट का जो वार्निंग सेंसर है उसका क्लिप जो शुरुआत में खोला गया था उसे वापस से लगा दिया गया है। अब यह सामने की दूसरी सीट को भी अपनी जगह पर वापस से लगाया जा रहा है। सारी सीट्स लग जाने के बाद में ये काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो लैमिनेशन के ऊपर में आप सलवटें देख रहे हैं, ये जो क्रीजेज़ हैं, ये धीरे धीरे पैर रखने के बाद में वो धीरे धीरे अपनी जगह पर सेट हो जाएंगी और आपको किसी तरह का कोई क्रीज दिखाई नहीं देगा। ये देखिए सामने का सीट भी पूरी तरह से लग चुका है। अब इसके बाद फाइनली ये पीछे की सीट लगाई जा रही है। पीछे की सीट को लगाने के लिए किसी तरह के स्क्रू का यूज़ नहीं किया जाता है या किसी तरह के नट का यूज़ नहीं किया जाता है।
बस इसे रख के इसके लॉक्स पर पुश कर दिया जाता है। ये देखिए, ये लैमिनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है।